तो वन पीस चैप्टर 1137 के स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं और ये स्पॉयलर्स कुछ ऐसे वैसे स्पॉयलर्स नहीं है। इस चैप्टर में हमें उस कैरेक्टर का नाम पता चल गया है जिसे सैंक्स का ट्विन ब्रदर कहा जा रहा था और उसका नाम है सैम रॉक, जो कि इसमें पूरी तरह से क्लियर करते हुए हमें बताया गया है। बाकी इस चैप्टर में बहुत कुछ देखने के लिए मिला है, जैसे कि हजरुद्दीन की बैक स्टोरी और जो सैम रॉक है वो किस ओहदे पर है और उसका फिगारलैंड से क्या नाता है, ये सभी हमें पता इसमें चला है। और वो कितना ज्यादा पावरफुल है उसके ओहदे से ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब देखो सीधा स्पॉयलर्स की तरफ ही बढ़ते हैं कि स्पॉयलर्स में हमें क्या देखने के लिए मिला है। बाकी इस चैप्टर का नाम होने वाला है सैम रॉक शोज अप। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो देखना तुम्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो इस चैप्टर में हमें जो कवर स्टोरी दिखाई जाती है उसमें हमें दिखाया जाता है कि यामातो की टीम जो है किसी के बेस पर जा रही है, जिसे हमने पिछले में देखा था कि वो होल्डेम को पकड़कर उसके बेस की तरफ उसको ले जा रही है, जहाँ ये पूछा जा रहा है कि वो बेस किसका हो सकता है। जहाँ कायदो वहाँ पर शायद से वहाँ हो सकता है, यानी वानो में स्टोरी कुछ अलग ही चल रही है। अब देखो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि अब लूफी और बाकी सभी की पार्टी खत्म हो चुकी है और वो सभी किसी एक अबेंडन कासल की तरफ जा रहे हैं जो कि फुल ऑफ जाइंट्स के स्केलेटन से भरा हुआ है। यानी वहाँ पर वो जाइंट्स हैं जो कि मर चुके हैं और वहाँ डेड हो चुके हैं, उनके सिर्फ स्केलेटन्स वहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये स्केलेटन्स उनके हैं जिस समय पर लोकी ने हारेल्ड को मारा था और उस समय पर वहाँ पर जितने भी जाइंट्स थे ये उनके स्केलेटन हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और उस जगह पर जो जिंदा सिर्फ बचे थे वो था लोकी और जारुल, जो कि वहाँ सरवाइव कर पाए थे उस इंसिडेंट में। अब वहाँ क्या हुआ है, क्या इंसिडेंट हुआ था, वो सभी शायद से इस चैप्टर में हमें पता चलेगा क्लियर तरीके से, या आगे के चैप्टर्स में हमें पता चल ही जाएगा। बाकी इसी चैप्टर में शायद पूरी तरह से हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। बाकी फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्केलेटन्स के होर्न्स भी होते हैं, यानी सींग भी होते हैं, जहाँ रोड बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि उस समय पर जायंट्स के अंदर एशियंट जायंट्स का ब्लड हुआ करता था, जिससे ऐसा है जहाँ किंग हेराल्ड के पास भी हॉर्न्स थे लेकिन उन्होंने वो हॉर्न्स तोड़ दिए थे क्योंकि वो वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से ही उन्होंने तोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि सींग वायलेंस को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हमें स्टोरी पता चलती है हाजरुद्दीन की मदर की, जो कि लोकी की मदर से अलग थी। इसका मतलब ये है कि हाजरुद्दीन लोकी का भाई नहीं है, वो उससे अलग है, वो अलग माँ का बेटा है। यहाँ हमें ये पता चलता है और ये भी हमें यहाँ पता चलता है कि वो एल्बाफ की क्वीन नहीं थी उस समय पर। फिर इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक इसमें देखने के लिए मिलेगा जहां हमें किड हाजरुद्दीन और रोड देखने के लिए मिले हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि गुंको लोकी पर अभी भी अटैक कर रही होती है और वहां पर जो बीस्ट होते हैं यानी जो जानवर होते हैं जायंट फॉर्म वाले, उन सभी पर वो हमला कर रही होती है जो कि लोकी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहां हमें उसके डेविल फ्रूट की पावर के बारे में हमें पता चलता है और उसका नाम पता चलता है कि उस फ्रूट का नाम है एरो फ्रूट, जिसकी पावर्स वहां बताई गई थी कि वो पट्टियों जैसी अपने पट्टियों से हमला कर सकती है। वैसा हमें बताया ही गया था, लेकिन इतना हमला करने के बाद भी और लोकी से दोबारा वो वहाँ गुंको दोबारा शायद से पूछती है क्या वो हॉली नाइट्स में क्या वो शामिल होगा, जहाँ पर लोकी दोबारा मना कर देता है कि वो उनका साथ बिल्कुल नहीं देगा और वो सेलेस्टियल ड्रैगन का हिस्सा नहीं बनेगा और गॉड्स नाइट्स में ज्वाइन भी नहीं होगा। ऐसा हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर हमें वो मिस्ट्री मैन के बारे में बताया जाता है जो कि फिगारलैंड सैम रॉक होता है। यहाँ हमें इसका नाम यही बताया जाता है जो कि लीडर होता है गॉड्स नाइट का और वो बेटा होता है फिगारलैंड गार्लिंग का। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो गार्लिंग का ही बेटा है और वो बिल्कुल सैंक्स की तरह ही लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्कार नहीं है और उसके बाल भी काफी ज्यादा बड़े हैं, बिल्कुल एक नाइट की तरह। अब यहाँ पर उसका सैंक्स से क्या नाता है, क्या हिस्सा है, वो तो अभी तक हमें क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि फिगारलैंड गार्लिंग से सैंक्स का भी क्या रिश्ता है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये राज भी जल्द ही आगे खुलने ही वाला है। बाकी हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि सैम रॉक और गुंको का मिशन है कि जो एल्बाफ है जो अलग वर्ल्ड का हिस्सा है वो गवर्नमेंट के हिस्से में हो जाए, वो उनके फोर्स में चले जाए, यानी गवर्नमेंट उसे संभाले उस एल्बाफ को। उनका ये चाहना है, इसकी वजह से ही वो लोकी को शायद से अपने साथ लेना चाहते हैं जिससे वहाँ की गवर्नमेंट एल्बाफ पर अपना राज चला पाए। इसके लिए ही गुंको और सैम रॉक वहाँ पर गए हैं। बाकी यहाँ तो हमें ये क्लियर होते हुए दिखाई दे दिया है कि सैम रॉक और गुंको का क्या मकसद है। बाकी आगे इस चैप्टर में क्या होने वाला है तुमने देख ही लिया है। बाकी कुछ ज्यादा ही मजेदार चीजें होने वाली है, इसलिए चैप्टर में बने रहना। और देखो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। ऐसे ही स्पॉयलर्स वीडियोस मैं जल्द से जल्द लाता रहूंगा अगर तुम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखोगे तो। मिलते